हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। वीडियो है अलजेब्रा का। हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे 150 तक। तो भाई लोग अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, किताब बना रहे हैं एसएससी मैथ जो द कंप्लीट कोचिंग करके बुक है जो गगन प्रताप सर का, तो पर डे बनाते रहिएगा। पर डे इसका सॉल्यूशन भी मतलब अपलोड हो रहा है यूट्यूब पे। तो आज हम लोग उसी सेशन का 151 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, चलिए देखते हैं। 151 बोला गया है कि ए माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब सी माइनस ए का क्यूब, और नीचे में ऐसे दे दिया गया। अब पूछा कि आंसर क्या चीज होगा। अगर मान के चलिए ए प्लस सी बराबर 0 दे दिया रहता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। तो जब 3abc होता है तो ऊपर जब दिया गया 3abc, तो ऊपर देखिए जोड़िएगा तो सब काट के 0 आ जाएगा। ई से ई चल जाएगा, ई से ई चल जाएगा, ई से ई चल जाएगा। यानी कि कहने का मतलब 3 a माइनस बी बी माइनस सी माइनस सी आएगा। ठीक है, ऊपर में आएगा। नीचे में भी वही बात है। तो नीचे में देखिएगा तो बी से बी कटेगा, ए से ए कटेगा, सी से, तो नीचे में भी ए भी चल जाएगा। अब है कि ऊपर में ए माइनस बी है और नीचे में है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब एक बार 3 से 3 तो कट जाएगा। ऊपर में है इसका जो होता है फार्मूला ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो अगर ए माइनस बी कट जाएगा तो बचेगा कितना, ए बटा ए प्लस बी। तो नीचे में ए प्लस बी यानी कि सब नीचे में प्लस वाला बचेगा नहीं। ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152। 152 क्वेश्चन बोला गया है। 152 ध्यान दीजिएगा। आर माइनस एस, जो अभी जो कॉन्सेप्ट बताएं कि दोनों को जोड़िएगा तो 0 आता है, तो आर से आर चला जाएगा, एस से एस चला जाएगा, टी से टी, यानी कि कहेगा मतलब ऊपर में भी वही बच रहा है। तो ऊपर में 3 गुना ऊ लिख देंगे, आर माइनस एस, एस माइनस टी, टी माइनस इतना हो जाएगा, यानी कि ऊपर लिख देंगे। आप देखिए कि नीचे जो बात लिखा गया है, नीचे भी वही बात लिखा गया है जो ऊपर लिखा था। यानी कि ई वाला बात तो ई वाला बात दोनों कट जाएगा, बचेगा कितना, 1/2। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153। पी माइनस क्यू इतना, क्यू माइनस आर सॉरी आर माइनस क्यू 5, आर माइनस पी 3 दिया गया है। तो इतना का वैल्यू क्या चीज होगा। अगर इतना का वैल्यू अगर ध्यान में रखिएगा तो आप अगर पढ़े होंगे तो पी क्यू प्लस क्यू के क्यूब प्लस आर के क्यूब माइनस 3p/q/r बटा पी प्लस क्यू प्लस आर। अगर इतना का निकालना रहता है फॉर्मूला तो 1/2 लिखते हैं। 1/2 और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 36 प्लस इसका स्क्वायर 25 प्लस इसका स्क्वायर 9, यही निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 6×5 = 11, 9 20 0 2 3 2 5 1 6 1 7 70/2 यानी 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 154। इतना दिया गया है और आपको से पूछ रहा है कि इसको में कौन होगा। तो एक बात आपको बताते हैं, देखिए यहाँ सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर है, तो यानी कि आपको जब भी यहाँ पे आंसर होगा तो 2c का स्क्वायर होगा, यानी कि 3abc होगा। तो 3 में आप 2 से गुना कर दीजिए, कहा कि इतना, यानी कि 6 वाला होगा। अब 6 वाला होगा, कहा कि आओ आगे नहीं है। अब 6 वाला है तो ये 8 खत्म, 4 खत्म, 9 खत्म। ऑप्शन नंबर आपको ई हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 155। 155 बोला गया है क्वेश्चन कि देखिए ऊपर में जो दिया गया सी और जो नीचे में दिया गया सी, ऊपर में जो आपको आ रहा है वो 3 गुना u माइनस भी आएगा, और ऐसे ऐसे करके सब बनेगा। और नीचे में जो बन रहा है आपको यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर, तो इसको तोड़िएगा तो u माइनस भी आएगा और यू प्लस भी आएगा। तो यू माइनस भी कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा 3/u प्लस भी। तो 3/u प्लस भी यानी कि ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156। बोला गया है कि इतना दे दिया गया है तो इतना का वैल्यू कितना है। तो एक बात ध्यान रखिए, जब इतना दे दिया रहता है, अभी अभी जब बात आपको बोले हैं, अभी अभी एक बात कि जब ऐसे दे दिया रहता है तो आपको एक फार्मूला होता है। इतना जब दिया रहता है 1/2 x+y प्लस जेड और इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, ई इतना फार्मूला होता है। तो भाई साहब देखिए ई वाला अगर लिखेंगे यहाँ तो ई से ई पूरा कट जाएगा, तो बचेगा कितना, तो ई। तो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 157। 157 में दिया गया इतना और बोला गया इतना का वैल्यू, तो इतना का वैल्यू क्या चीज होगा। अगर एक बार ध्यान में रखते हैं यहाँ पे, तो 121 अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 121 आता है बराबर ई वाला लिखते हैं तो 131 प्लस 2 गुना इतना, तो 131 अगर घटाते हैं
तो 21 9 9 30 10 होता है, यानी कि अगर 131 में से अगर मतलब घटाते हैं तो 0 और कितना हो जाएगा, तो एक 10 10 बच रहा है, यानी कि 2 बराबर इतना, ये माइनस में आ जाएगा, काफी घटेगा, तो यानी कट के आएगा, यानी कि कहने का मतलब कि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का वैल्यू यानी कि -5 आ जाएगा। अब इतना का वैल्यू जब दिया गया है तो इतना का वैल्यू 881 लिख दीजिए, माइनस 3 गुना इतना का वैल्यू निकालना है अंदर वाला के आगे, बराबर अगर इतना देखिए तो ये 11 हो जाएगा। अब इतना का वैल्यू 133 माइनस माइनस पहले से होता है, माइनस और देंगे तो 5 हो जाएगा, तो ये +5 हो जाएगा। तो अगर यहाँ देखिए तो ये कितना हो जाएगा, तो 11 गुना ये हो जाएगा आपको 5 और 3 8 138 138 11 11 88 8 और 11 33 और 7 40 और 41 के 1 हासिल 4 11 का 11 4 15 इतना आ गया। 841 घटा दीजिए तो 841 जब जैसे देखिए इधर आवेगा तो इधर आवेगा ये तो कितना हो जाएगा आपको, माइनस तो ये रहेगा। अब इधर आएगा तो ये कितना बचेगा, 7 11 में से 3 8 जाएगा तो 3 11 में से 8 जाएगा तो सॉरी 11 में से 8 जाएगा तो 3, अभी बच कितना रहा है, तो बच रहा है आपको 14 14 में से 8 गया तो 634, तो 634 सॉरी 37/3। अब देखिए 3 से काट नहीं रहा है भाई साहब, कहीं दिक्कत तो नहीं हुआ, सॉरी 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 सॉरी, देखिए यहाँ 133 है, तो 33 वही तो बात है, जब आप 1 मिनट अगर गलती कर दीजिएगा तो 133 में से 2 एक 12 बच रहा है, तो भाई 12 जब बच रहा है तो यहाँ पे आपको 6 आवेगा, और 6 आवेगा तो 6 जोड़िए। देखिए यही सब होता है गलती भाई साहब, जब गलती आपको हो जाएगा तो आपको आंसर नहीं आ पाएगा, अंडर रूट क्यों में आना है, तो 6 यानी कि 9 आ जाएगा, और इस 13 139 11 से गुना कीजिए, तो 11 9 99 हासिल 9 11 33 7 40 और 42 2 हासिल 4 11 11 और 4 15 इतना था। और 881 घटा दीजिए तो ये 7 बचेगा, 12 में से 8 गया तो 4, और 12 में से 8 गया तो ये कितना बता 14 14 में से 8 गया तो 6। अब अगर 3 से काटेगा तो 3 से काटेगा तो 3 से काटेगा तो दो इक्कीस और 9 कितना बचा, तो 6 4 10 और 7 17 फिर वही नहीं आ रहा, 8 9 आ रहा है जी, 8 8 8 8 तो 6 4 10 और 8 18 तो काट जा रहा, तो 3 1 3 से 18 216 आ रहा, तो 216 आपको माइनस में आएगा, तो 216 माइनस में आएगा तो क्यूब रूट 3 है, और यहाँ पे 216 माइनस में, तो भाई निकालिएगा तो -6 आ जाएगा। देखिए कहने का मतलब कि आपको एक जगह गलती होगा तो आपको पूरा गलती क्वेश्चन करके रख देगा, तो यही बात ध्यान में रखा कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 158। इतना का वैल्यू दिया गया इतना, भाई साहब जो पिछला क्वेश्चन ना जस्ट उसी का, तो पिछला वाला में ई वाला बात पूछा गया था और ई वाला दे दिया गया, तो आप जस्ट उसी तरह से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में 159 जब इतना इतना जब हम बोले हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab अगर जब इतना का वैल्यू जब दे रहा हो, जब इतना वैल्यू दे दिया गया है, तो आप a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आप मून के 0 रखिए, सी बराबर 0 हो जाएगा, तो इतना रखिए तो 5 1 6, और देखिए 2 से जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा, तो 3 दूना 6 5 1 6 6 12 x माइनस 1 और 2 -2 हो गया, और -2 इधर कीजिएगा तो -2 और 4 दूना 8 हो जाएगा, -2 -10 हो जाएगा, -10 बराबर में जाएगा तो 10, यानी x बराबर 5/6, ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 160। 160 भी एकदम फोटो कॉपी कर दिया भाई साहब तो नहीं बनावेंगे, कहा कि एकदम उसी टाइप का है, एक्स का मान रखिए और डायरेक्ट आंसर कर लीजिए, ये भी उसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर जस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 161। इतना दिया गया, इतना दिया गया, इतना दे दिया गया, इतना का मान, जो पिछला क्वेश्चन अभी जो बताए 2 गो क्वेश्चन उसके पहले वाला जो क्वेश्चन है उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। एक बार माइनस में आ रहा है तो कितना भाई लोग गड़बड़ा गए होंगे। अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 बराबर, अगर स्क्वायर वाला -2 तो 2 लिखिएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, और -2 यानी कि बाई 2 ना 44 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस 44 हो जाएगा, यानी कि इतना का वैल्यू आपको हो जाएगा कितना, इधर आ जाएगा तो आपको 45 हो जाएगा, 45 आपको 45 हो जाएगा। अब इतना का वैल्यू निकालना है तो इतना -3 गुना -40, तो गुना कीजिएगा तो 4
40 लिखेगा तो इतना बराबर ए प्लस बी यानी 1 इंटू स्क्वायर 45 माइनस माइनस प्लस 22 कीजिएगा तो 7 और 7 हो जाएगा और 4 2 6। अब 67 है तो 67 है भाई साहब, अगर 4 3 12 120 में से अगर 67 घटाइएगा तो सॉरी 67 घटाइएगा तो कितना होता है, तो 7 लास्ट में 3 आएगा, 3 आएगा तो भाई साहब 120 इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू दिया गया। अब इतना का वैल्यू पूछा गया, अब इतना का वैल्यू का मान इतना दे दिया गया है और के का मान निकालना। एक बात आपको ध्यान रखिएगा, इतना का वैल्यू यानी कि आप 0.98 के लिख दीजिए। आप इतना का वैल्यू आपको निकालने के लिए आपको सब को जोड़ दीजिए। पहले आप जोड़ 1/2 लिखिए और सबके जब जोड़ आप लिखिएगा, आप जब सबके जोड़ लिखिएगा तो एक बात आपको ई आएगा, तो देखिए 9 5 14 26 के जीरो हासिल 2 2 आ रहा है और 4 और 2 6 और 1 7 3 3 6 और 3 9 इतना आ रहा है, एक अंक के बाद दशमलव यानी 97। कहीं तो गलत नहीं हो रहा भाई साहब, 2 आ रहा है तो 4 और 2 6 और 2 8 9 हो जाएगा 98। कहा कि देखिए यहाँ पे कुछ है, हिंट दिया रहता है कि कटेगा। अब देखिए इतना, अब गुना में चलिए तो भाई साहब आपको जब 1/2 करते हैं तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स होता है। तो इसको जब घटाइएगा तो कितना आता है, तो 1.2 21 तो 441 आ जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव इतना आएगा प्लस। जब इसको कीजिएगा तो कितना आता है, तो आपको 6 तो 34.6 में से 30 पॉइंट आप 9 घटाइएगा तो 16 में से होगा तो 7 3 37, तो 37 का कितना स्क्वायर होता है। तो अगर 37 का स्क्वायर देखे तो एक मिनट हम देख लेते हैं, 1369 1369 सॉरी 1369 होता है, 1369 13.69 इतना होता है प्लस। आप इसका कीजिए तो इसका कीजिएगा तो 32 पॉइंट, अगर 5 से अगर 30.9 घटेगा तो 15 में से 9 गया तो 6, 15 में से 9 गया तो 6 हो गया। अभी 1.6 16 का 256 आता है भाई साहब, 256 इतना। अब देखिए इसको से एक तो काट जाएगा भाई साहब, बट्टा में नीचे 100 आ गया। अब बट्टा में नीचे 100 आ गया। अब देखिए 2 से ये भी चल जाएगा 50 बार में। अब एक बात इस तरह गुना कीजिए, 9 6 15 1 16 16 के 6 से ले 9 9 6 15 1 16 के 6 से 1 5 6 11 11 4 15 15 1 16 के 6 से 1 13 और 2 15 15 4 19 19 1 20 हो जाएगा इतना, 2 अंक के बाद दशमलव लो। अब 50 से गुना कर दीजिए भाई, 50 से गुना कीजिएगा तो 1 0 6 5 30 जीरो हासिल 3 6 5 30 और 3 33 और 5 दूना 10 इतना हो रहा। लेकिन एक बात है कि के का वैल्यू है तो भाई साहब 2 अंक के बाद दशमलव यानी कि 2 का वैल्यू, ताकि 2 अंक के बाद पॉइंट तो 10 33, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन रहता है थोड़ा मोड़ा अलग टाइप का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 163। 163 दो गो क्वेश्चन है भाई साहब, इसका देखिए ऑप्शन बहुत ज्यादा मैच कर रहा है। अगर ई मान के चलिए इधर प्लस आता है, जैसे x माइनस 7 करते हैं तो x माइनस 7 का क्यूब और ये 7 के पावर 2/3 प्लस 7 और 1/3 होता है। तो अगर इतना का क्यूब कीजिएगा तो ये एक्स क्यूब माइनस 243 तो आ जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि माइनस में आएगा 3 सत्य 21 एक्स स्क्वायर। अब ई तो इतना नहीं है यानी कि दो गो खत्म हो गया। अब देखिए भाई साहब ये दोनों ऑप्शन आपको सेम लग रहा है, तो जब ऑप्शन सेम लग रहा है तो ऑप्शन नंबर डी चाहे सी मार के रखिए, कोई दिक्कत नहीं। कहा कि कोई यहाँ पे है ये नहीं है भाई ऑप्शन ऑप्शन, तो हम करेंगे कैसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 164। 164 बोला गया ऐसे, देखिए यहाँ से जो रहता है इसको स्क्वायर कीजिए तो यहाँ 4x लिखिए, 4x का स्क्वायर 3y है और 2z है, जेकर स्क्वायर रहता है वैसे वैसे लिखिए ऐसे ऐसे। आप क्या कीजिए कि देखिए यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, ई क्या चीज दे रहा है से वैल्यू हमको पता नहीं है। दो कॉमन आप बाहर कर दीजिए और बाकी अंदर कीजिए, तो बाकी अंदर कीजिएगा तो बाकी अंदर कीजिए तो 12 गुना होगा, तो 12 गुना होगा तो 4 यहाँ कर लिए तो 3 गुना 4x ऐसे माइनस। अगर जब यहाँ आप गुना कर रहे हैं तो देखिए 3y लिख दिए, तो 12 जब गुना होगा तो 3y गुना 4 ऐसे लिखिए प्लस। अगर हम 12 गुना करते हैं तो 2 हो जाएगा तो 6 गुना 2 जेड ऐसे लिखे। अब देखिए जो इसके बगल में वही इसका आंसर, जो इसके बगल में वही इसका आंसर। आप वैल्यू लिख रहे हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा, इसका -4 हो जाएगा और इसका आपको 6 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से कीजिएगा तो x का वैल्यू 3/4 हो गया
वाई का वैल्यू -4/3 हो गया, प्लस में 2 गुना जेड, जेड का वैल्यू है तो 6/2 हो जाएगा, 2 से 2 चल जाएगा, इसको से इसको चल जाएगा, इसको से -1 हो जाएगा, प्लस 6 यानी 5 इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165। इतना का वैल्यू दिया गया, इतना और इतना का वैल्यू पूछ रहा है, एकदम अभी अभी जो बात हम बोले एकदम जस्ट फोटो कॉपी करना है, कोई लेंदी फेंदी नहीं, एकदम डायरेक्ट एक ही आंसर। जब यहाँ इतना दिया गया है तो आप 16 का आप इधर ला दीजिए, तो 16 का जब इधर लाइएगा तो आपको 2 कॉमन करना पड़ेगा, यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी माइनस 8c होना चाहिए। अब एक बात ध्यान रखिए कि 8c होगा, 8 8 64 होता है, तो ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर 1 हो जाएगा, और यहाँ 8c बराबर -1 हो जाएगा यहाँ से, तो c बराबर -1/8 हो जाएगा। अब इसी का वैल्यू पूछा गया है कि क्या, देखिए 1 1 रखेंगे तो 4 4 प्लस में 1 हो जाएगा, ताकि इसका वैल्यू कोई दिक्कत नहीं, प्लस में 8 गुना 1/8 1/8 1/64 हो जाएगा, काटिएगा तो 8 हो जाएगा, यानी कि 5 सही 1/8 हो जाएगा। आंसर कौन है, आपको नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपको 166। 166 इतना का वैल्यू दिया गया और इतना का वैल्यू दिया गया और इतना का वैल्यू पूछ रहे हैं। अभी अभी जो बात हम बोले एकदम जस्ट वही काम करना है कि इतना का वैल्यू और इतना आप अगर गुना कर दीजिएगा तो इसका और इसका हो जाता है, यानी कहने का मतलब कि इतना आपको से पूछ रहा है, तो जब इतना आपको से पूछ रहा है तो आपको निकालना क्या चीज होगा कि आप पहले ई निकालिए, तो कैसे निकलेगा, तो ई दिया गया है तो 20 प्लस में 2 गुना ए बी सी डी अगर रहता है तो 2ab प्लस 2bc, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। अब 36 हो जाएगा तो बाहर निकलेगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू 6 होगा। अब भाई साहब जब 6 इसका वैल्यू हो गया और इसका वैल्यू आप क्या करना है कि आप 20 में से 8 घटाइए, तो 20 में से 8 घटाइए तो 12, तो 12 बचेगा, तो 12 6 72, यानी ऑप्शन नंबर आपको ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 167। एक्स के पावर 2a बराबर वाई के पावर 2b बराबर जेड के पावर 2c, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि एक्स बराबर वाई बराबर जेड दो दो आपको मानना पड़ेगा, और इस तरह से क्वेश्चन में आपको ए बराबर बी बराबर सी और सब जगह एक मानना पड़ेगा। इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो अगर आप इस तरह से आता है तो आप वैल्यू पुट करके देखिएगा, तो यही वैल्यू पुट कीजिएगा तो इतना वैल्यू आता है, अब इतना आता है तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 यानी 3 ऊपर में और नीचे में 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 168। एक्स वाई तीन जेड ऐसे तीन पूर्णांक है कि एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड इतना जेड प्लस एक्स इतना, इतना का वैल्यू पूछा गया है कि क्या चीज होगा। तो जब भाई साहब जब इतना का वैल्यू पूछा गया है तो आप पहले जोड़िए इसको इसको और इसको जोड़िए, तो कितना होगा, तो 2 हो जाएगा, अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो 13 7 30 हो जाएगा, 30 और 38, तो 38 में 2 से भागा दीजिएगा तो 19 आपको हो जाएगा। अब 19 आपको निकालना क्या चीज है, वाई जेड, आगे एक्स निकालिए वाई निकालिए फिर जेड निकालिए। जब एक्स आप जब इसको घटाइएगा तो वाई निकलेगा, तो इसको कितना वैल्यू होता है 8, तो 8 19 में से 8 जाएगा तो 11 बचेगा, यानी कि जेड का वैल्यू 11। वाई का वैल्यू अगर 11 19 है टोटल, अगर इसका घटावेंगे तो वाई नहीं है तो वाई का वैल्यू निकलेगा, तो वाई का वैल्यू कितना जाएगा, तो आपको 2 आ जाएगा। 19 है टोटल, इसको घटावेंगे तो एक्स का वैल्यू आएगा, तो इसका वैल्यू 6 आ जाएगा। तो ऊपर में है तो 6 का क्यों तो 36, और नीचे में है वाई 2 गुना 11 काटिएगा तो 18 दूना 36, 18/11 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 169। 169 बोला गया इस टाइप से क्वेश्चन, इस टाइप से अगर क्वेश्चन है तो कैसे होगा, देखिए अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 रहता तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रख लेते। अगर यहाँ पर 0 है तो आप इसको और इसको सब के बराबर 0 ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस माइनस सी बराबर 0। यहाँ से अगर देखें तो बी प्लस सी बराबर -5 बराबर 0। अगर इसको देखते हैं तो सी प्लस ए -5 बराबर 0, सब बराबर 0 लेना पड़ेगा यहाँ। तो सी प्लस ए बराबर यहाँ से देखते हैं 5, यहाँ से अगर ध्यान दीजिए तो ए प्लस बी बराबर सी आता है, अगर यहाँ से देखते हैं तो बी प्लस सी बराबर 5 आता है। एक बात ध्यान रखिए कि एक ये हो गया एक ये हो गया एक ये हो गया, जब 3 को हो गया तो इसको में अगर देखें तो कुछ कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन आपको एक बात मिल रहा होगा कि अगर सी काट दे तो सी प्लस ए बराबर 5 होता है और बी प्लस सी बराबर 5 होता है, घटाइएगा तो घट जाएगा तो इतना हो जाएगा, ई 0 हो जाएगा
आपका a माइनस बी बराबर 0 हो गया, तो यानी a बराबर b हो। यहाँ से तो कहे का मतलब कि a बराबर b हो गया। अब a बराबर b हो गया, तो अगर e वाला इक्वेशन में आप रखते हैं a बराबर b, तो a बराबर b रखते हैं तो कितना आपको हो जाएगा, तो a बराबर b, तो यानी कि अगर ध्यान रखिएगा तो a प्लस ए बराबर सी, यानी कि 2a बराबर सी, यानी कि a और c का वैल्यू दिया गया, यानी कि c का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 2 और a का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब बोला गया है कि a और b और यहाँ c का भी वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, और जब c का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा तो अगर ए और सी देखे तो यहाँ पे कितना दिया गया, अगर ए और सी ई वाला बात में दिया गया और ए और सी निकाल दिया, तो 2 और 1 3, यानी कि कहने का मतलब कि अगर ए 1 यूनिट रहेगा तो सी आपको 2 यूनिट रखना पड़ेगा, तो सी के यहाँ पे 2 यूनिट रखा है, तो 2 यूनिट जब रखेगा तो 2 यूनिट रखेगा तो सी का वैल्यू अगर 2 यूनिट रखेगा और ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब आगे जो बोला गया है कि बी और सी, तो अगर सी का वैल्यू कितना, तो 2 यूनिट रखेंगे तो ई सी 4 हो जाएगा, यानी कि बी का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। बी बराबर 1, ए बराबर 1 और सी बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अगर बी प्लस सी का वैल्यू बी प्लस सी का 5, तो 5 का वैल्यू कितना हो गया, तो 5 का वैल्यू ए है, तो 5 का वैल्यू 1 हो जाएगा। प्लस अगर सी प्लस ए देखिए तो 5, तो 5 का वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 का वैल्यू भी अगर बी देखे तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखिए कि जब इसका 5 5 10 10 में से एक जगह 9 9 अगर वर्गमूल निकालेंगे तो आपको 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170। 170 बोला गया, आप इसको बिना कैलकुलेशन करे आप निकाल सकते। देखिए तीनों प्लस में होना चाहिए, मतलब स्क्वायर तीनों प्लस में, तो ये माइनस में होगा और ये इतना ये वो कट गया। अब रहा 2, जब प्लस है तो माइनस बीच में कहाँ से आ जाएगा, तो माइनस बीच में कहाँ से आएगा, तो ये खत्म हो गया। अब जब प्लस है तो आप एक बात ध्यान रखिए कि 2 है तो भाई साहब 3ab है, तो 3ab² कैसे आ गया, तो ये खत्म, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 171 इतना दिया गया है, तो इसी का जब क्यूब कीजिएगा, जैसे a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रहता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है, तो वैसे ही रखिए, तो 2 गुना 3a² b² c² बट्टा में 3a² b² c² होता है। इसे एक काट जाएगा, बचेगा कितना आपको, तो आपको बचेगा यहाँ पे 2 ऊपर है और 3 नीचे, तो 3 से 3 काट जाएगा, यानी 2 बच रहा है। एक बात और ध्यान में रखिए, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए तो कुछ बात गलत होता है, आंसर तो इसे माइनस में दे जाओ, माइनस में एक गो रहता है तो प्लस में होता है, तो एक गो जब रहता मतलब तीनों प्लस में रहता है तो माइनस 3abc होता है, और बाहर जाता तो बराबर में ई पर जाता तो 3abc होता है। एक गो रहेगा तो प्लस में, एक गो अगर माइनस में है तो उधर भी माइनस चेंज हो जाता है, यानी कि कहने का मतलब कि आपको -3abc होना चाहिए, और -3abc यानी माइनस यहाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 172। देखिए जब बी प्लस सी है तो बी प्लस सी तो इधर रखेगा तो माइनस ए होता है, माइनस ए होता है माइनस ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर बटा बी सी, जैसे वो क्यों वैसे बी स्क्वायर बटा सी है प्लस में सी स्क्वायर बटा ए बी। अगर ए बी सी कॉमन करते हैं, ए बी सी एलसीएम लेते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब इतना का वैल्यू जब दिया रहा है, जब इतना दिया रहा है तो 3abc बटा ए बी सी लिख सकते हैं, तो ए बी सी से भी सी कट जाएगा, आपको कितना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 173 में इतना का वैल्यू दिया गया, इतना और इतना पूछा गया कि इतना का वैल्यू कितना, और वो भी बोला गया कि 1 से कम होगा। तो एक बात ध्यान रखिए कि इसका डबल करेंगे तब इसका स्क्वायर होता है, यानी कि इसका जोड़ यानी 625 प्लस में इसका डबल, तो इसका डबल करेंगे तो कितना, 2 दूना 4 5 दूना 10, तो 10 यानी कि इतना हो जाएगा, इसका डबल कर दी। अब इसका जोड़ करेंगे ना तब इतना होगा, तो अब जोड़िए कितना, तो 9.7 729। अब 729 27 का होता है, तो 27 का तो होता है प्लस माइनस में होगा कि स्क्वायर से रूट जाएगा। एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे बोला है कि छोटा होना चाहिए, छोटा ही है, बड़ा प्लस माइनस दोनों कैसे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 174। अभी अभी जो बात बोले हम कि जैसे ऊपर में जो दिया गया क्वेश्चन है, थ्री आवेगा, जब क्यू कीजिएगा तो 3xyz, और नीचे में भी जो आवेगा आपको, ये आपको 2 कॉमन है तो नीचे में 2 आ जाएगा, तो काटिएगा तो इतना बचेगा। अब एक बार ध्यान रखिए कि प्लस में आवेगा कि माइनस में आवेगा,
तो प्लस में आएगा कि माइनस में, से आपको डिसाइड करना है। देखिए यहाँ पे आपको एगो एगो है प्लस में, सॉरी मतलब एगो है माइनस में। तो जब एगो माइनस में तो चिन्ह चेंज होगा, तो माइनस में आपको आएगा, तो माइनस में ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 175। 175 ए प्लस इतना का वैल्यू देगा, इतना का वैल्यू देगा और इतना का वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई साहब इसका स्क्वायर कीजिए ना, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 25 बराबर ई वाला आएगा, और प्लस में इसका डबल, तो इसका डबल 20, तो 20 में से 25 में से 20 जाएगा तो 5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 176। 176 इतना का वैल्यू दिया गया इतना। अभी अभी जो बात एक बात बताए हैं कि कैसे कैसे होगा, देखिए ए बराबर बी बराबर सी बराबर, तो ए बराबर और बी बराबर सी बराबर, तो 9 7 सी लिखे। अगर बी का वैल्यू देखिए तो कुछ नहीं, तो आपको 1 लिखना पड़ेगा। सी का वैल्यू देखिए तो अगर सी सॉरी ए का वैल्यू देखिए तो -1 हो जाएगा। अगर सी का देखिए तो 7 तो कॉमन, तो 4 आ जाएगा, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए 2a, तो 2a तो -2 हो जाएगा, माइनस बी का वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस में 7 गुना सी, तो 4/7 हो जाएगा। 7 से 7 कटेगा, 2 और 1 3, तो 3 घटेगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 177। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 1024 बटा ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर -2। अगर इसको आप गुना करके उधर लेके जाइएगा तो 1032 ए बी सी बराबर 1032 आ जाएगा, यानी कि 32 का स्क्वायर हो जाएगा। आप ध्यान रखना कि कौन प्लस में हो कौन माइनस। देखिए जब दोनों में देख रहे हैं कि सी कॉमन है तो सी आपको माइनस में होगा, ई प्लस में होगा, ई इतना होगा। अब दिया गया है ए प्लस बी और बराबर 5 सी दिया, तो -5 सी कर दिया बराबर 0। अगर यहाँ से घटाइएगा तो घटेगा तो प्लस में हो जाएगा और ई माइनस में, ई सी चल जाएगा, यानी कि 4 सी बराबर 32, सी बराबर 8 हो जाएगा, सी बराबर 8, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 178। 178 में बोला गया है इतना का वैल्यू देगा और इतना का वैल्यू पूछा गया। तो अगर देखिए 9 और प्लस में इसका डबल 8 दूना 16, 16 9 25, 25 की अंडर रूट किया तो 5 आएगा, तो 5 आ रहा है, 5 -3 यानी 2 ऑप्शन हो जाएगा। और डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 179। 179 बोला गया, देखिए इस टाइप से क्वेश्चन है तो आप x बराबर 1 y बराबर x बराबर y बराबर z बराबर 1 1 ले लीजिए, एकदम सब सुटेबल हो जाएगा। तो ऊपर में देखिएगा तो 10 5 15 15 5 20 2 22 हो जाएगा। नीचे में कितना 13 6 19 19 1 13 6 19 1 20 और 2 22, 22 22 से काटेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 180। 180 बोला गया है इस टाइप से किया, तो भाई साहब इसका सोल्यूशन कीजिए। तो सोल्यूशन कीजिएगा तो 4 हो जाएगा और 2z स्क्वायर माइनस जेड प्लस 7 दूना 14z -7। अब इसका देखते हैं तो 4 से गुना करें तो 8z स्क्वायर, तो यहाँ पे 13 13 चौके 52 -52 हो जाएगा, सॉरी 52z -7 चौक 28। तो अब यहाँ से ए का वैल्यू 8 आपको आ जाएगा, ए का वैल्यू 8, बी का वैल्यू 52 और सी का वैल्यू -28। तो जोड़ दीजिए तो -28 हो जाएगा। आप इसको जोड़िएगा तो 52 8 60, 60 में से 30 घटेगा तो 30 और 2 32, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।